हाँ तो हेलो एवरीवन। हाँ, मेरा नाम दिवांजन है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस वजह से मुझे 4 अटेम्प्ट लग गए नीट क्लियर करने में, मेरी क्या गलतियाँ थी और उससे आप क्या सीख सकते हैं। तो मेरा पहला अटेम्प्ट था 2018 में, जो क्लास 12th के साथ एक साथ ही मैंने दिया था। तो अगर उस फेज़ को मैं आपको एक स्टेटमेंट में बताऊँ तो मुझे नील बटे सन्नाटा कुछ खबर नहीं था कि क्या हो रहा है। मुझे नीट का नाम मालूम था कि नीट एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये क्या होता है, कैसे देते हैं, कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव होता है, कुछ आइडिया नहीं था। क्योंकि हमारे जो पूरा फैमिली है उसमें साइंस बैकग्राउंड का कोई नहीं है। तो मैं पहला था जो साइंस बैकग्राउंड, तो मेडिकल का तो छोड़ ही दो, साइंस बैकग्राउंड का ही कोई नहीं था। तो इन्फॉर्मेशन था ही नहीं कि एग्ज़ाम के बारे में क्या होता है, और इंटरनेट भी उतना एक्सेसिबल नहीं था तब। और आज जितना कुछ अवेलेबल है कंटेंट, मतलब इंटरनेट में ही जो फ्री है, उतना तो सोच भी नहीं सकते थे उसके समय। जब 2017-18 में जब 11-12 में थे तब ये सब सोच ही नहीं पाते थे। तो इसके लिए अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप का एग्ज़ाम है। और कोचिंग तब ज्वाइन नहीं किए, कुछ लोगों के बात सुन लिए कि कोचिंग में ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है या कुछ और चला जाता है, तो इसलिए कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किए। लेकिन इंडिविजुअल ट्यूशन लगाए, वो मेरा सेकंड मिस्टेक था उसी साल का। कि इंडिविजुअल ट्यूशन में क्या होता है, जब बहुत टाइम वेस्ट चला जाता है, आपका ट्रैवलिंग हो सकता है, फिर प्लानिंग में, और एक लैक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से। तो एक कोचिंग में क्या होता है, सब कोई सब्जेक्ट एक जगह में पढ़ाया जाता है, तो एक कोऑर्डिनेशन बैठा रहता है। टेस्ट सीरीज में भी आपको एक प्रॉपर प्लानिंग और शेड्यूल मिला जाता है। लेकिन जब आप इंडिविजुअल ट्यूशन लगाते हैं तो वो प्लानिंग आपको खुद को करनी होती है, और इतना डेडिकेशन था नहीं तब। तो इसके लिए जो एग्ज़ाम देने गए तब मुझे आए 134 मार्क्स। उस बार सोचे फिर रिजल्ट के बाद कि इस बार तो कुछ नहीं पढ़े ना, मतलब एकदम ज़ीरो, कुछ भी नहीं। और क्यों नहीं पढ़े वो आज भी मालूम नहीं कि क्यों नहीं पढ़ रहे थे तब, क्या ही किए थे, कैसे इतना टाइम वेस्ट किए थे, वो भी पता नहीं। कि ये मालूम होता कि ये किए तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि घूम रहे थे या कुछ घूम भी नहीं रहे थे ठीक से, पता नहीं कैसे चला गया। खैर छोड़िए, सोचे कि ड्रॉप लेना है। तो ड्रॉप लेने के बाद कोचिंग में गए। तब हमारा ट्रेंड जो था वो था 420, 450, 480, 500 मार्क्स। तो हमारा जो स्टेट टॉपर था उसको मिला था 600 मार्क्स, 598 मार्क्स तब 2018 में, ठीक। तो मुझे लगा कि हाँ वो रेंज होना चाहिए कि अगर सिलेक्शन था तब हमारा कट ऑफ था 420, तो माना जाता कि 450-500 के बीच में अगर आ गया आपका मार्क्स तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो उस साल जो मेरा मिस्टेक था वो था लो एस्पिरेशन। तो लो एस्पिरेशन मतलब क्या, तो आपको एक सिचुएशन समझाते हैं। आप ए पर खड़े हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आपको बताया जाता है कि सी पर पानी मिलेगा, वो 2 किलोमीटर पे है। फिर भी आपको बताया जाता है कि डी पर पानी मिलेगा जो 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पे जो पानी मिलेगा वो थोड़ा सा गंदा होगा, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, मतलब आप पानी पी सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा पेट खराब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरा मिनरल वाटर मिलेगा आपको 10 किलोमीटर जाने के लिए। तो लॉजिकली स्पीकिंग जो 99% लोग होंगे वो सी पर चले जाए। सेम हुआ मेरे साथ। जब बताया जाता था कि 450 से 500 आपको मिलने से कॉलेज मिल जाएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा, रैंक तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि हम पहले सिलेक्शन का क्राइटेरिया में आना चाहते थे, फिर रैंक के बारे में सोचेंगे, क्योंकि 134 मिला था यार, मतलब कितना ही ज़्यादा सोच ले एक आदमी। तो फिर क्या हुआ, हम सोचे कि 450 से 500 आपको मिल जाएगा तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो इसीलिए वैसे ही एग्जाम में मॉक टेस्ट में जब देखते थे कि इतना ही आ रहा है 500 या 450, फिर 550, इस रेंज में आ रहे थे तो बहुत कुछ थे। फिर प्रिपरेशन भी उतना ही कर रहे थे कि इतना आ जाए तो हो जाएगा। लेकिन किस्मत ने खेला खेल, और उस साल कट ऑफ चला गया 481, तो मेरा आया मार्क्स 455, तो उस साल नहीं हुआ। तब रियलाइजेशन हुआ कि जितना आपका पोटेंशियल है, मतलब आप जितना हार्डवर्क कर सकते हैं वो पूरा करना होगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि मतलब शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा कि इतनी करेंगे, इतना से इतना मार्क्स आ जाएगा, जितना मार्क्स आता है उतना अच्छा। उस साल का मुझे ये रियलाइजेशन हुआ। तो जब 26 मार्क्स के लिए जो सिर्फ मेरा सिलेक्शन छूट गया, तो सर लोग भी बताए कि एक साल और ड्रॉप ले लो और अच्छे से प्रिपेयर करके नेक्स्ट टाइम तुम निकाल दोगे, हमें सबको भरोसा है। और मेरे घर में सिचुएशन था, कोई भी प्रेशर नहीं था, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे यार। मतलब मैं खुद पे ना पैसा लगाऊँ, क्योंकि मुझे खुद मालूम है कि कितना मिला मुझे 455 एक साल पढ़ के, लेकिन वो उन लोगों को पूरा भरोसा था मेरे पे, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उनका। फिर 2020 नीट देने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो तब मेरा मार्क्स जो था वो आने लगा 550, 600, 650 तक चला जाता था। वो था प्री कोविड। तो जब दिसंबर के टाइम तक मेरा ये वाला स्कोर आता रहता था। फिर आया कि कोविड आ गया, जनवरी में खबर आया, और फरवरी से तो सब कुछ बंद था। फिर मेरा जो मार्क्स डिप हुआ वो जाते जाते 514 में जाके रुका। ये पूरा स्टोरी मैंने कवर किया है एक वीडियो में, जो आप आई बटन में मिलेगा आपको, वो देख लीजिएगा। तो उस साल का रियलाइजेशन था कि मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए मेरे खुद का रिजल्ट मैंने ख़राब किया था, क्योंकि पढ़ाई बंद कर दिया था। फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद का है। अगर किसी भी एक्सटर्नल
मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोच के अगर अपना रिजल्ट ख़राब किए हैं तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% है। वो हमारे यहाँ बहुत लोगों का हुआ था, जो हमारे बैच में जो टॉप कर रहे थे सबका मार्क्स डिप होके इतना नीचे कि मेजोरिटी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके रिजल्ट के बाद जब मुझे मिला 514 तो मैं चला गया मम्मी पापा के पास। उस दिन बहुत दुखी थे, क्योंकि सबको मालूम था कि सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा मार्क्स भी आएगा। लेकिन जब एग्ज़ाम में थोड़ा ख़राब हुआ उसके बाद मैं भी खुद भी बहुत डाउन फील कर रहा था। फिर उनके पास गया, बोला कि मुझे एक अटैम्प्ट देने दो, लास्ट अटैम्प्ट, मैं इसमें निकाल दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि लास्ट में अगर पढ़ाई बंद नहीं करते तो सिलेक्शन 100% था, ये मुझे मालूम था। इसलिए उनको कन्विंस किया मैंने। फिर सोचे कि 2 साल जब कोचिंग चले गए, इतना पैसा लग चुका है, फिर सोचे कि ये वाला साल सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि नोट्स तो अपना बनाया हुआ था। फिर घर में सोचे कि क्या लेना है। एक तो अगर रिसोर्स हो तो बहुत अच्छा, तो PW फिजिक्स वाला का वो यकीन कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। तो वो ज्वाइन करने के बाद क्लासेस करते थे। फिर अभी इस बार सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा किए थे, मतलब आपको मैं अपना NCERT दिखाऊंगा, तो उसमें पूरा मैंने मार्किंग कर लिया था। तो बायोलॉजी में पूरा मार्किंग किया था मैंने, मतलब इस बार मैंने अपना 100% दिया था, मतलब इससे ज़्यादा अपन नहीं कर पाते थे। तो इससे फिर जो मॉक टेस्ट दे रहे थे उसमें मार्क्स आया 680, हाईएस्ट मेरा मार्क्स था 680। तो फिर 650, 613, 620 ऐसे रेंज में मेरा मार्क्स आते रहता था। तब मुझे लगा हाँ हो जाएगा इस बार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर एग्ज़ाम के दिन एक हादसा हो गया, जो बाद में कभी बताएंगे। उसकी वजह से मेरा मार्क्स थोड़ा डिप हो गया, वरना मेरा 640 या 650 तो आता, 100% आता। तो लास्ट में मुझे आए 609 और इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। अभी स्टार्ट हुआ है काउंसलिंग का प्रोसेस, तो वेट कर रहे हैं कि अलॉटमेंट हो, उसके बाद अपडेट करते रहेंगे आपको। तो आशा करते हैं कि आपने कुछ सीखा होगा, जो मेरी गलतियाँ थी जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियली फिर सोशली मेंटली इतना इफेक्ट हुआ, वो आपको ना हो और आपका एक अटेम्प्ट में हो जाए। क्योंकि हो जाता है यार, कुछ लोगों को हम जानते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो मतलब एक सिस्टमेटिक जब आप चलते हैं तो आपका हो जाता है। जब 11-12 में हम थे तो इतना कुछ ज्ञान नहीं था हमारे पास। आशा करते हैं आपने कुछ सीखा होगा इससे। तो अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।